हम पंजाबी ज़बूर यानी भजन संहिता 91 को गाएंगे। खुदा दे पर्दे तो जो कोई इंसान मिला है, खुदा दे खम्ब दे छाहे छाते आराम पाया है। खुदा दे पर्दे तो जो कोई इंसान मिला है, खुदा दे खम्ब दे छाहे छाते आराम पाया है। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा खुदा दे पर्दे तो जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खम्ब दे छाहे छाते आराम पाया है। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनो छुड़ावेगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनो छुड़ावेगा। वबा के भारी को कदो से बचाएगा। खुदा दे पर्दे तो जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खम्ब दे छाहे छाते आराम पाया है। तेरे हथियार होंगे खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार होंगे खुदावंद दी वफादारी। लड़ावेगा न दिल दाती न तेनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे तो जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खम्ब दे छाहे छाते आराम पाना है।
तपाली तेरे सज्जे हथ हजारों ले जावेगी, तपाली तेरे सज्जे हथ हजारों ले जावेगी, कदीरे खोल तेरे तपाली फिर न आएगी, खुदा दे पर दे हाथों जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खम्भ दे छाए छा तेरो आराम पाना है, खुदा दे पर दे हाथों जो कोई इंसान रहना है। सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 91 के 1 से 8 पद तक का पाठ करेंगे और उस पर मनन करेंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भजन है जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर इस प्रकार से 1 से 8 पद में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना मांगें। इसी भजन के आधार पर हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना को मांगेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है जो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है और हमारी रक्षा करता है। आइए अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना मांगें। अति पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, तू जो गुप्त स्थान पर रहता है, प्रभु जी, हम आपके सामने सरों को झुका करके आते हैं और आपके छाए हुए स्थान में शरण पाकर सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं और हमारा पूरा भरोसा आप पर ही पूरी तरीके से है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें हर प्रकार के षड्यंत्र, जाल, कुचक्रों, महामारी, विघ्न बाधाओं से बचा करके अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखिए, हमारी रक्षा करिए। प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हमको ये दिन आज का सुंदर देखने को मिला। उसने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है, सुरक्षित रखा है, और इसीलिए आवश्यक है कि हम इस भजन 91 के आधार पे जो 1 से 8 पद तक पढ़ा गया, हम मनन करेंगे। इस मनन करने से पहले, मेरे प्रियो, विचार करने से पहले आपने सुना ये भजन जो है 91, वो पंजाबी ज़बूर और पाठ के रूप में आपके सामने रखा गया। और हम देखते हैं, यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में ये वचन हमको बताता है कि किस प्रकार से हमको देखी और अनदेखी समस्याओं से, खतरों से हमको ये बचा करके अपने शरण स्थान में रखता है। हमको विश्वास, सुरक्षा और ईश्वर के वादे के बारे में हमको बताता है। ये भजन जो है, भजन 91, वो अपने भक्तों को, अपने संतानों को सुरक्षा प्रदान करता है जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और रोज़ रोज़ नियमित परमेश्वर की
उपस्थिति में रह करके चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। भजन 17 उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है कि मुझे अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। तो अपनी आँखों के समान, पुतली के समान हमको सुरक्षित रखने के लिए भजन हमको बताता है कि परमेश्वर से हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु जी अपनी आँखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करिए। मेरे प्रियो, हमारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 19 पद में पढ़ें तो वहाँ पे ये दर्शाता है कि परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। वहाँ पर लिखा है कि परम प्रधान ईश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। तो जो परमेश्वर पृथ्वी और आकाश का अधिकारी हो तो निश्चित रूप से वो सर्वोच्च है। और दूसरी चीज़ हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे हर शत्रु का नाश कर देता है, क्योंकि वो हर एक समस्या से, हर शत्रु से बहुत बड़ा है। परमेश्वर स्वयं जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ें तो वहाँ पाते हैं कि कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। तो सर्वशक्तिमान के नाम से, यानी अपने आप को वो स्वयं सर्वशक्तिमान बताते हैं। तो मेरे प्रियो, तीसरी बात जो है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, इस बात का विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। और चौथी बात जो है मेरे प्रियो, वो इस सच्चाई को दिखाता है कि हम उसके ऊपर अगर भरोसा रखते हैं तो उससे, उसके साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध बना रहता है। तो मेरे प्रियो, पहली बात कि परमेश्वर शरण स्थान और सुरक्षित गढ़ है। और दूसरी बात कि परमेश्वर जो है वो डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है परमेश्वर, कि हम किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या में जब हम पड़ते हैं तो हमको वो अद्भुत रीति से हमको बचा लेता है। मेरे प्रियो, इस बातों को हम आसानी से नहीं समझ सकते जब तक कि हमने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इन बातों को अनुभव ना किया हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए जब मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह से किसी मुसीबत में, ट्रैप में फंस चुका हूँ, जाल में फंस चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से मुझे बचा लिया। तब मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से परमेश्वर की सुरक्षा हमको मिलती है। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। वो एक रेवरेंड जॉन जी पैटन जो थे, वो अमेरिकी प्रचारक थे, और वो प्रचार करने के लिए एक आइलैंड में, द्वीप में गए। उस द्वीप का नाम था न्यू हाइब्रिड द्वीप, जो आज की डेट में उसको वंतुआतू के नाम से जाना जाता है, जो साउथ पैसिफिक रीजन में स्थित है ये द्वीप। और यहाँ पे 1906 से अंग्रेज़ों और फ्रेंच लोगों का, फ्रांसीसी लोगों का आधिपत्य था, उनकी गुलामी में ये टापू था। लेकिन ये टापू फिर 1980 में आज़ाद कर दिया गया। और ऐसा हुआ कि जब वो रेवरेंड पैटन वहाँ पे प्रचार के लिए गए, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए गए, तो ऐसा हुआ कि वहाँ के जो कबीले के स्थानीय लोग थे, वो उनके कबीले के बगल में उन्होंने अपना आवास बनाया। और उन कबीले के लोगों को लगा कि ये वाइट लोग, सफ़ेद स्किन के लोग हमारे पास आकर के रहने के लिए आए हैं, तो इनकी वजह से हमारे कबीले के ऊपर ज़रूर मुसीबत आएगी। तो उन लोगों ने एक बार ये प्लान बनाया कि रेवरेंड पैटन को और उनकी पत्नी को मार दिया जाए। और एक रात जब शोर सुना रेवरेंड पैटन ने, तो खिड़की से झांक के देखा, तो देखा कि कबीले के लोग तमाम हथियार के ले करके उनके ऊपर हमला करने, चढ़ाई करने उनके घर के ऊपर चले आ रहे हैं, ताकि उनको मार दें, उनको नुकसान पहुंचा दें। और फिर ऐसा हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ, दोनों पति पत्नी घुटने के बल हो गए और रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमारी रक्षा करिए इस मुसीबत से जो हमारे ऊपर आ रही है, हमको मारने के लिए, हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और ऐसा हुआ कि जब सुबह हुआ तो देखा कि वो कबीले के लोग जो हमला करने आए थे वो सब वापस जा चुके थे। तो 1 साल के बाद जब वो कबीले का मुखिया जो था उसने मसीह को ग्रहण कर लिया, और रेवरेंड पैटन से जब वो मिला तो रेवरेंड पैटन ने उससे पूछा कि उस रात जब आप लोग हमारे ऊपर हमला करने आए थे तो आप लोगों ने बिना हमको कुछ नुकसान पहुंचाए हुए आप लोग वापस क्यों चले गए। तो उस
कबीले के मुखिया ने जवाब दिया कि जब हम आपके घर के नज़दीक पहुँचे तो हमने देखा कि आपके घर के चारों ओर सैकड़ों लोग आपके घर को घेरे हुए हैं सुरक्षा देने के लिए, और उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं, और वो पूरे तौर से हथियारबंद लोग ने आपके घर को घेर रखा था। तो हम लोग डर गए कि कहीं हम और नज़दीक जाएं तो ये हमको ना मार डालें। तो हम लोग वहाँ से वापस अपने कबीले को वापस लौट आए। मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत गवाही उनके जीवन की थी, और परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके हमारी रक्षा करता है। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 7वें पद में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यही बात इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 14 पद में भी लिखी हुई है। यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से हमारी रक्षा करता है। और तीसरी बात हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम और समर्पण को ये भजन 91 जो है वो दर्शाता है। ये भजन हमको ये दर्शाता है कि हमारी बुलाहट को बताता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके शरण स्थान में रहने के लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि जब हमारी बुलाहट हो तो परमेश्वर हमको अपने शरण स्थान में ले ले और हमको सुरक्षित रखे। ये परमेश्वर हमको आत्मिक और शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है ये भजन, और हमको हर प्रकार के टेम्पटेशन से, चाहे सांसारिक हो या कि जिस प्रकार के भी हों, वो हमको हमारी हानि होने से हमको बचा लेता है। और अंत में हम पाते हैं कि भजन 91 जो है वो हमको किसी भी प्रकार की समस्याओं, किसी भी प्रकार के भय से मुकाबला करने की हमको शक्ति देता है। ये हर प्रकार से गलत काम से हमको बचा करके हमारा उद्धार करता है और हमको अनंत जीवन का भागीदार बनाता है। ये भजन जो है हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जीने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो मेरे प्रियो, ये भजन 91 जो है ये सिर्फ भजन नहीं, लेकिन ये विश्वासियों के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। और आइए इस सत्य को हम अपने जीवन में लागू करें और विश्वास के साथ चलें कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम सभी को आशीषित करता है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हमने आपके भजन पे विचार किया, उसके गीत को माध्यम से सुना। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम पूर्ण रूप से आपके ऊपर विश्वास करने वाले हों, क्योंकि आप ही हमारा शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ हैं। प्रभु हम सबों के साथ होइए, और आने वाली ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे सामने टेम्पटेशंस आते हैं या भय की भावना आती है या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो उन सबों को आप ही दूर करने वाले हो सकते हैं। प्रभु आपने पहले भी हम सबों को बचाया है आश्चर्यजनक रूप से, और आगे भी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमेशा हमारी सुरक्षा करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से, जो एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक और विश्वास योग्य नाम है, इस दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन आमीन। जय मसीह। मेरे प्रियो, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल के इस संदेश को लाइक करें, उसको शेयर करें, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश जो है पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।